सिमरिया के 3 बार के चुनाव लड़े पंकज पटेल जी ने मेरे साथ गलत किया। 6 सालों तक मेरा शारीरिक शोषण किया। तो मैं उन पे विश्वास करती थी। बोले कि मैं चुनाव के बाद चुनाव जीत जाऊंगा तो आपको अपनाऊंगा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप विचार कीजिए कि न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों की न्याय की लड़ाई का चोला पहनने वाले एक नेता की असलियत सामने आई है। समाज में न्याय की लड़ाई के लिए आवाज उठाने के लिए सफेद पोशाक में भेड़िया बनने वाला जिस नेता जिसके द्वारा पूर्व में भी के सगे संबंधी एवं सहयोगियों के द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदू देवी देवताओं एवं धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया गया था। अपने समाज के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला नेता आज आरोपों के घेरे में है। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि उसी पार्टी के एक महिला ने लगाया है। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि अपनी ही पार्टी में महिला अपने ही नेता से सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। शादी का झांसा देकर महिला के साथ शोषण किया गया। चुनाव हारने के बाद नेता शादी से मुकर गया। यह पूरा मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी प्रत्याशी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बीएसपी से 3 बार उम्मीद रहे पंकज पटेल के ऊपर एक महिला कार्यकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के समाज की महिला ने लगाया है, जिस समाज का यह नेता ठेकेदार बनता है। अपने समाज के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वह महिलाओं का शोषण नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, अपने समाज अपने अधिकारों की मांग करेंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप विचार कीजिए कि जब यही नेता भेड़िए की खाल में छुपे हुए यही नेता अपने ही समाज की महिला का शोषण करते हैं तो ये महिलाएं किसके पास न्याय की उम्मीद लेकर जाएंगी। कई वर्षों तक शादी का झांसा देकर अपनी ही पार्टी की महिला के साथ शोषण करता रहा। शादी से मुकर गया। उसके बाद महिला थाने पहुंची और आवेदन में बताया कि वह अनुसूचित जाति गरीब परिवार से है। वह वर्तमान में जनपद सदस्य भी है और सबसे बड़ी बात वह बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता है, जिस पार्टी से पंकज पटेल सिमरिया विधानसभा से चुनाव लड़ता है। मैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी वर्तमान में विधानसभा सिमरिया के 3 बार के चुनाव लड़े पंकज पटेल जी ने मेरे साथ गलत किया। 6 सालों तक मेरा शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि पंकज पटेल उनके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी थे और वह बसपा की कार्यकर्ता है, जिसके कारण उनका और पंकज पटेल का राजनीतिक संपर्क 2018 में हुआ। महिला को पंकज पटेल बोलते रहे कि यदि वह उसके संपर्क में रहेगी तो उसका भविष्य उज्जवल बना देगा। आप जरा विचार कीजिए कि जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों की आवाज उठाने का ठेका ले रखा है वह अपना 3 बार के विधानसभा चुनाव में भविष्य उज्जवल नहीं कर सका तो भला इस महिला का भविष्य क्या उज्जवल करता। लेकिन महिला उज्जवल भविष्य की झांसे में आ गई। आगे भी आपको सुनाएंगे कि महिला ने क्या कहा है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अपनी ही पार्टी में अनुसूचित जाति की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो यह समाज के ठेकेदार कैसे उत्थान की बात कर सकते हैं अपने समाज की। महिला ने बताया कि पंकज पटेल अपने हाउस में बुलाकर उससे ज्यादती कर यौन शोषण किया। महिला के द्वारा यौन शोषण का विरोध किया कि वह उसके नाम थाना में रिपोर्ट करेगी तो फिर पंकज पटेल महिला के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया कि वह जीवन भर भरण पोषण देगा और वह महिला को दूसरी पत्नी के रूप में अपना लेगा। महिला अपने समाज के ठेकेदार पंकज पटेल के जाल में फंसकर 2018 से मार्च 2024 तक पत्नी के रूप में यौन शोषण किया। जातिवादी राजनीति करने वाले पंकज पटेल ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महिला से शादी करने का वादा किया था, लेकिन अपने स्वार्थ की रोटी सेकने वाला पंकज पटेल खुद तो चुनाव हार गया लेकिन महिला के साथ शादी करने से भी मुकर गया। समाज सेवा का चोला पहनने वाले पंकज पटेल पर उसी महिला ने आरोप लगाए जो कि उस पार्टी की कार्यकर्ता है। आइए आपको सुनाते हैं महिला ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी वर्तमान में विधानसभा सिमरिया के 3 बार के चुनाव लड़े पंकज पटेल जी ने मेरे साथ गलत किया। 6 सालों तक मेरा शारीरिक शोषण किया और मुझे पत्नी बनाने के लिए मुझे वो झूठा दिलासा देते रहे। मैं उनकी बातों में रही और मुझे वो अपने घर भी ले जाते थे और मेरा शोषण करते थे और बोलते थे कि मैं आपको पत्नी अभी आप शांत रहिए, जब तक आप शांत रहेंगी तो मैं आपका खर्च उठाता रहूँगा। मुझे खर्च भी देते थे तो मैं उन पर विश्वास करती थी। बोले कि मैं चुनाव के बाद चुनाव जीत जाऊँगा तो आपको अपनाऊँगा। और 2018 का भी चुनाव हार गए और 2023 का भी चुनाव हार गए तो फिर वो बहाना करने लगे
जब मैंने जनवरी से उन पर दबाव डालना शुरू किया तो मुझ पर कट होने लगे, इग्नोर करने लगे। बोले अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो जाए फिर उसके बाद करूँगा, क्योंकि अभी करूँगा तो बदनामी होगी चारों तरफ, थोड़ा असर पड़ेगा। मैंने भी उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए फिर अप्रैल से मैंने उन पर जोर दबाव देना शुरू कर दिया कि आप घर में बात करिए, मुझे अपनाइए, मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपनाइए। मेरी चारों जगह सब जगह बदनामी होती है। हमेशा मेरे साथ में मीटिंग में मुझे खुद ले चलते थे, मैं उनके साथ में हमेशा मीटिंग कार्यक्रम में जाती थी। और पार्टी के सभी लोगों को, एक एक व्यक्ति को जानकारी कि हमारा उनका संबंध था। तो फिर उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और मई जून से उन्होंने पूरी तरह से दूरियां बना ली और बात करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। तो 1-2 महीना मैंने इंतज़ार किया, मैंने सोचा शायद समझ जाएंगे। तो जब मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं बहुत परेशान थी, फिर मैं 5 अगस्त 2024 को उनके घर अनंतपुर में सुमेधा हाउस में मैं गई और उनकी पत्नी थी। तो मैंने उनकी पत्नी स्नेहलता पटेल को पूरी जानकारी दी कि ऐसी बात है, आप लोग मेरा सहयोग करिए, मैं परेशान हूँ। तो फिर वो पंकज पटेल से फ़ोन पे बात करवाई कि आई हैं, ऐसे बोल रही हैं। तो वो सरासर झूठ बोल दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो झूठ बोलेंगे। बोले ऐसा कोई। कहाँ आप उनके साथ जाती थी? मीट सिमरिया के सभी कार्यक्रम में, भोपाल साथ में जाते थे, फिर ट्रेन में तो मान लीजिए अलग अलग जाते थे, लेकिन स्टेशन से होटल तक में वो साथ में जाते थे। वहाँ होटल में रूम लेते थे, वहाँ मिलते थे, अपने घर में भी मिलते थे। घर में उनकी पत्नी भी रहती? पत्नी उनकी भोपाल चली जाती थी, उनके बच्चे भोपाल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उनकी भोपाल जब उनकी पत्नी चली जाती थी तब मुझे ले जाती थी। आपको मालूम था कि उनकी पत्नी को भी पता है और पत्नी उनकी पहले उनके घर के सभी लोग जानते थे कि मैं उनके हमेशा साथ में आती जाती हूँ, साथ में सब पता था। संबंध के बारे में तो नहीं पता था मुझे, लेकिन मैंने खुद बताया उनकी पत्नी जैसे कि आप ये बोल रही हैं कि पत्नी ने बोला था कि हम शादी करवा देंगे। तो जब मैंने 5 अगस्त 2024 को बात की तब की मैं बात बता रही हूँ। तब उन्होंने बोला, जब अपने हस्बैंड से बात करवाएंगे फ़ोन में, तो उनके हस्बैंड ने झूठ बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि ये बात सच है, साबित कर दो, तुम प्रूफ दो, तो मैं खुद तलाक दूँगी, मैं तुम्हें शादी करवाऊँगी। और 20 जी मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन मैंने बोला कि मैं अपने पति को तलाक दूँगी। मैंने तलाक के लिए आवेदन भी दे दिया, मैंने तलाक देने के लिए तैयार थी अपने पति को। क्या आपके पति से आपकी जान बंद हो गई? तो ये हमारे पति को ये पता चल गया, तो मुझे परेशान करते हैं, घर से निकालते हैं। मुझे निकाल भी चुके थे, अब मेरे सब जगह पता है। शुरुआती दौर में आपने अपनी स्वेच्छा से संबंध बनाए होंगे? तो उन्होंने मुझे लालच दिया, मैं अकेले आती जाती थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रलोभन दिया। जब उन्होंने मुझे इस तरह बोला तो फिर मैं गुस्सा हुई। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कहीं शिकायत मत करिए। मैंने बोल दिया था मैं शिकायत करूँगी, सभी लोगों को बता दूँगी। तो बोले कि शिकायत मत करिए, मैं आपको पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, चुनाव के बाद में अपनाऊंगा। अभी आपने कहाँ शिकायत? अभी मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है, अनुसूचित जाति थाने में दिया है। एफआईआर हुई है इस मामले में? अभी एफआईआर की बात हो गई है। मेरी जान खतरे में है, मेरा परिवार खतरे में है। उन लोग मुझ पर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा की आप लोगों से गुहार है, मुझे न्याय दिलाइए आप। अब आपके पति से आपके कैसे संबंध है? वो नहीं, वो बहुत परेशान करते हैं। जब से वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ मत करो, क्योंकि वो जो पंकज पटेल है मेरे पति से सांठगांठ कर चुके हैं। तो ये अपने घर में अपने पत्नी को टॉर्चर करें तो मेरे खिलाफ कोई केस ना करें, सांठगांठ कर चुके हैं। सुना आपने किस तरह से महिला ने बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी पंकज पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह वही पंकज पटेल है जो जातिवादी राजनीति करने व उसके सगे संबंधियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के प्रति टिप्पणी करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है, लेकिन उन्हीं की पार्टी की महिला ने शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। अब यह जांच का विषय है कि निकलकर सामने क्या आता है। खैर, महिला ने बताया है कि उसे धमकाया जा रहा है, वह भयभीत है। आप सोच सकते हैं कि पार्टी में अपने ही नेता से उन्हीं की कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। ये क्या विधानसभा का भला करें, क्या अपने समाज का भला करेंगे। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।